और उसके बाद सब कुछ बैठा देंगे, सॉल्व अपने से करना। ओके चलो। क्या कहता है कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। किस पर आरोपित है रे? अर्धगोला पर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला, और इसकी त्रिज्या हो गई 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए। फिर अच्छा, इसके ऊपर में क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु। तो शंकु हम यहाँ बना देते हैं। बना दिए शंकु? ठीक, लगता है हम दीप बना दिए नहीं, दीपावली का। उसके बाद देखिए, इसकी जो ऊंचाई है, इस शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की जो 20 सेंटीमीटर। समझ आ गया? और फिर इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60। मतलब इसकी अर्धगोले की भी 60 है और शंकु की भी क्या है? 60। दोनों का तो सेम हो गया। ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है। बेलन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें इसको क्या करता है? डाल देता है। यह बेलन की तली मतलब जो बेलन बनाएगा ना, उसका जो तल होगा, तर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं तर मतलब तली, उसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180, तो पहले हमको बनाना है बेलन। ठीक, तो एकदम सटा होना चाहिए। क्या? बेलन इसमें सटा हुआ होना चाहिए, इसमें सटा हुआ होना चाहिए। हो गया? बात समझ में आ गई? अब इसकी त्रिज्या कितनी है? वो भी है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अच्छा, इस बेलन के अकॉर्डिंग जो है फोटो बीच वाला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सही तो कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं बताइए? बेलन का जो ये हिस्सा है आपका, इसको थोड़ा सा हमको कर देना पड़ेगा बड़ा। ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए। समझ गए बात? तो अगर हम इस शेप का बेलन इसके अंदर रखते थे, यहाँ तो बच जा रहा है, यहाँ बच गया, और फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? बच गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? बच गया। तो जो बचा है ना, वही कितना बचा है निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन के आयतन में क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को घटा देंगे। किसका आयतन? अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन घटा देंगे। किसमें? बेलन के आयतन। समझ में आई बात? तो पहले यह लिखना पड़ेगा क्या दिया है। क्या क्या दिया हुआ बताइए? शंकु का आयतन, शंकु की त्रिज्या कितनी है रे? शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या है 60। कितनी है? अब बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है? सबकी 60 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो और क्या? बेलन भी ना, इसमें भी हम इंक्लूड कर सकते थे। वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? शंकु की ऊंचाई कितनी बताइए? 120। शंकु की ऊंचाई 120। देखो छोटका एच लिखे हैं। बेलन की भी ऊंचाई लिखनी है, तो बेलन की ऊंचाई हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बेलन की ऊंचाई। तो बड़ा कितना हो गया? 180। तो देखा यहाँ तक। और कुछ चीजें बची है? नहीं बची है। चलिए अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? शेष, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे बेलन का आयतन न घटाओ शंकु का आयतन, और फिर घटाओ अर्ध गोले का आयतन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा देना होगा हमको? बड़ा वाला देना पड़ेगा। नहीं, बड़ा वाला देना पड़ेगा यहाँ पे।
चलो बराबर कर दिए, हालांकि दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। तो पाई आर स्क्वायर एच भी क्या बड़ा, शंकु का क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पर क्यूब है, क्या है क्यूब ही है ना, 2 पाई, ठीक है 3 होगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 ना होता है, 2 पाई/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, हम तो पाई निकाल सकते हैं ना पाई, तो हम यहाँ पे निकाल लिए पाई। आर किसका हमको देखना है, बेलन का देखना है, ये कितना है 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एच कितना बताइए, एच ये 180, ठीक है 1/3 पाई तो निकल गया है। आर किसका देखना है हमको, शंकु का, वो कितना है 60 है, वो कितना है 60। हालांकि हम सब जगह अगर आर छोटा ही लिखते हैं तो वो भी कम चल जाता है, कारण क्या सबका बराबर है सब कुछ, ठीक। फिर एच की जगह पर क्या 120, फिर 2/3 पाई तो निकाल लिए। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, ये अर्धगोला है ना, फिर उसके लिए भी क्या लिखेंगे 60, इस पर पावर कितनी हो जाएगी 3, समझना ये बात। अब यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देंगे 22/7, फिर इसको अगर गुना करेंगे तो 36 गुना 180, ठीक है। फिर अगर इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 20 हो। अब फिर 12 दूना 24, 12 दूना 24, 00 ना। फिर यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है 60 तो 2 बार ना हमको लिखना है, 60 कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है, सॉरी फॉर दिस, 1/3 गुना 60। तो चलो तब इसको गुना करके आपने लिखो कितना, क्या करोगे क्या 3 से तुमने कटा दिया 20 हो गया, 12 दूना 24, 2400 गुना फिर कितना 60 हो जाएगा। अब फिर इधर आपको 2/3 60 गुना 60, समझे बात। इस सब को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा, इसको आप अपने से सॉल्व कर लो, ठीक। चलो